हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। ये प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और टीआरई 3D एग्ज़ाम जो हुआ है उस वो जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो सभी इस वीडियो में कराने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और कोई भी अगर डाउट है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो आपको बताना है किस तिथि को मनाया गया था। तो इसको याद करने का सही तरीका मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप 2 रुपये कर्ज लिए थे और 2 रुपये आप उसको माइनस कर देते हैं, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यानी 2 रुपये आप कर्ज लिए थे और 2 रुपये आप दे दिए तो आप क्या हो गया, कर्ज से मुक्त हो गया, यानी मुक्ति दिवस। दिवस से दिसंबर 1939 इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये किसके नेतृत्व में किया गया था, यानी मुक्ति दिवस जो मनाया गया था किसके नेतृत्व में मनाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस स्थान पर डीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। पहली बात 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, डीजी तिलक ने किया था, याद रखना। कहाँ पर हुई थी ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। कहाँ पर किया था? पूना में। डीजी तिलक ने कहाँ पर किया था? पूना में। चलिए, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एनी बेसेंट ने 1916 में कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न जो आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न है इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, कृष्ण मिशन का आगमन, लॉर्ड बेवेल का गवर्नर जनरल के रूप में आगमन। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ध्यान देना इस पर कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब आया, अगस्त कृष्ण मिशन का आगमन कब हुआ, और लॉर्ड बेवेल का गवर्नर जनरल के रूप में आगमन कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 22 मार्च 1942 को, कब मेरे प्यारे दोस्तों? 22 मार्च 1942 में कृष्ण मिशन आता है। क्या आता है? कृष्ण मिशन आता है मेरे प्यारे दोस्तों। 8 अगस्त को क्या आता है? 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव आता है। 8 अगस्त को क्या आता है? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव आता है। 15 जून 1943 को लॉर्ड बेवेल आगमन होता है, गवर्नर जनरल के पद पर आगमन होता है। तो इसमें पूछा क्या था, सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? तो सबसे पहले 22 मार्च 1942 वाला, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा, कृष्ण मिशन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। और ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? ये नहीं पूछा है किसने किया था, प्रश्न में ये दिया हुआ है। प्रश्न में ये पूछा गया है स्थापना कहाँ हुई, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आपसे ये नहीं पूछा है किसने किया था, आपसे ये पूछा गया है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई। तो आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना होती है। कब होती है? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। इसके संस्थापक आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको इसके संस्थापक बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो आपको बताना है किसने अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। तो आपको पता होगा अच्छे से, सचिंद्रनाथ सान्याल जी थे। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। कब करते हैं? 1913 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो आपको बताना है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। तो
8 में मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सज़ा दी गई? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को मौत की सज़ा दी गई थी, यानी फांसी दिया गया था। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है और पूछा है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है। तो बी.डी. सावरकर, आपको पता होगा बी.डी. सावरकर थे। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार के अवरुद्ध किया गया था? तो किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो नासिक षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला कि मेरठ षड्यंत्र का मामला? तो आपको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है टीआरई 3 में आया हुआ प्रश्न है 1 to 5 के लिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की? लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर, ऊधम सिंह कि मदन लाल ढींगरा? तो आपको बताना है मदन लाल ढींगरा। तो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में आया हुआ प्रश्न है 1 to 5 के लिए। यह प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित किया गया? यानी प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे? तो आपको बताना है कब आयोजित हुए थे, 1945 में या 1946 में या 1944 में? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1945 में। 1945 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न टीआरई 3 में आया हुआ प्रश्न है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई? तो किनको सौंपी गई थी? सैफुद्दीन किचलू को कि बदरुद्दीन तैयब जी को कि हाकिम अजमल खान को? तो आपको बताना है कौन इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा, सैफुद्दीन किचलू को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में आया हुआ है, जो कैंसिल हो गया था पेपर। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान पर कर रहे थे? यानी जो श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान पर कर रहे थे? इसका आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक ये जो है नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 1922 में ये कैंसिल किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो आपको बताना है स्वराज की कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। तो ये ऑप्शन नंबर इसका नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब डी इसलिए राइट होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग थी स्वराज की कमी करना और बेगारी का उन्मूलन करना और जमींदारों की बहिष्कार किया जाना। यानी ऑप्शन नंबर ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है, यह है खुदाई खिदमतगार के आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? तो खुदाई खिदमतगार का आंदोलन खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती ने, अब्दुल गफ्फार खान है।
कि सैयद अहमद खान ने, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है पूना समझौता। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों, सेंट्रल जेल में हुआ था। सेंट्रल जेल यानी सेंट्रल से आप सितंबर याद रखना, और 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था। 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी अगर गलती हो गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।